अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद मैं आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप खिले खिले पकोड़े जो बना सकते हैं। तो आप लोग पकोड़े बनाते हैं तो या तो रसगुल्ले बन जाते हैं या अच्छे नहीं बनते, मोटे मोटे बन जाते हैं। तो आप बहुत सी गलतियां करते हैं पकोड़े बनाते वक्त। तो आप आज को मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से जो है आप जो है सही परफेक्ट पकोड़े बना सकते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है आपको मैं सिखाऊंगी कटिंग करना सब्जियों की, तो एक एक करके दिखाऊंगी। तो मेन गलती आप लोग करते हैं पकोड़े बनाते वक्त, सब्जी काटते वक्त। तो पकोड़े जो है आपके रसगुल्ला बन जाते हैं कि सब्जियां जो है आप बहुत ही गलत तरीके से काटते हैं। इस तरीके से आपने पतली पतली सी इस तरीके से ये बंद गोभी जो है आपने कटिंग कर लेनी है ऐसे, इस तरीके से। तो बाकी भी बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, क्या क्या सब्जियां और मैं ऐड करूंगी। इस तरीके से आपने ये देखिए पतली पतली सी लंबी लंबी सी आपने बंद गोभी इस तरीके से कटिंग कर लेनी है ऐसे। और ये बंद गोभी काटने के बाद जो है इसके बाद हम प्याज कटिंग करेंगे। तो प्याज भी आपने इस तरीके से ऐसे ही लंबा लंबा सा आपने इस तरीके से काटना है ऐसे, इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर आपने ये कटिंग करी सब्जियों की तो फिर जो है आपके पकौड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे, रसगुल्ला टाइप नहीं बनेंगे, बहुत ही अच्छे बने इस तरीके से। ये देखिए। और उसके बाद आलू की कटिंग करेंगे। तो आलू को पहले बीच में से हम इस तरीके से कट लगा लेंगे ऐसे ऐसे, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने इस तरीके से पतले पतले आपने आलू ऐसे लंबे लंबे से आपने इस तरीके से कटिंग कर लेंगे ऐसे। ये देखें, ये पतले पतले से लंबे लंबे से इसी तरीके से हम आलू की कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद जो है थोड़े से जो है ये पत्ते जो है हमने ये पालक के लिए ये भी हम काट लेंगे इस तरीके से ऐसे। ये सारी सब्जियां डालेगा तो बहुत ही अच्छे पकोड़े बनेंगे ऐसे। इस तरीके से हम ये पालक भी काट लेंगे ऐसे। और सब्जियां आपने बारीक नहीं काटनी है, मोटी मोटी काटनी है। तो ये हरा वाला प्याज है तो इसके जो है ये देखें, ये ग्रीन पार्ट जो है मैंने हटा दिए थे। तो व्हाइट पार्ट आपने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है इसके ऐसे ऐसे। अब ये सारी सब्जियां हमने काट ली हैं। तो अब बताऊंगी कि क्या क्या इसके अंदर ऐड करना है। पहले हम सारी सब्जियां डाल देंगे इस तरीके से ऐसे ऐसे। बहुत ही अच्छी ये वीडियो बनेगी, बहुत ही मजे के ये पकोड़े बनेंगे। और इसके बाद थोड़ा सा हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे और हरी मिर्चें। और उसके बाद आपने एक छन्नी ले लेनी है। तो छन्नी के अंदर 1 कप जो हम बेसन ऐड करेंगे। तो बेसन भी जो है ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो फिर रसगुल्ला टाइप जो है हमारे पकोड़े बन जाएंगे। और इस तरीके से ये चम्मच लेके जो है इसकी गुठलियाँ भी इस तरह तोड़ कर तो फिर अच्छे से छान लेना है ऐसे, इस तरीके से बहुत ही अच्छे से छान लेंगे आप लोग। अब ये अच्छे से छान लिया है तो अब इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले जो है 1 चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। तो नमक जो है आप अपनी मर्जी से ऐड कीजिएगा। और उसके बाद दाल कुटी हुई मिर्ची ये भी आप डालिएगा। और उसके बाद शामिल करेंगे साबुत धनिया। तो साबुत धनिया जो है 2 चमचे भर के आपने शामिल करना है। और थोड़ा सा ये ज़ीरा पाउडर आधी चम्मच ये भी हम शामिल करेंगे। तो आधा चम्मच जो है धनिया पाउडर ये भी हम शामिल करेंगे। और ये आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर ये भी हम शामिल करेंगे। और पहले आपने इस तरीके से हाथों से मिक्स कर लेना है ऐसे ऐसे। और मिक्स करने के बाद आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरीके से ऐसे अपने हाथों से मिक्स करना है। तो हाथों से जो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, चम्मच से नहीं कीजिएगा, हाथों से मिक्स कीजिएगा ऐसे। अब ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए इस तरीके की आपने डो तैयार करनी है। ज़्यादा आपने बेसन भी नहीं डालना, सब्ज़ी जो है बाकायदा नज़र आनी चाहिए, तो फिर ये अच्छे पकोड़े तैयार होंगे। उसके बाद जो है आपने घी डालकर पहले गरम कर लेना है। तो पहले जो है इसको हम चेक करेंगे कि ये गरम है या नहीं है। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे इस तरीके से। पहले आपने चेक कर लेना है, अगर ये ठंडा हुआ तो फिर ये नीचे लग जाएंगे, जम जाएंगे तो उठेंगे नहीं, फिर ये तंग करेंगे आपको भी। तो इस तरीके से पहले आपने ये चेक कर लेना है कि घी गर्म है या नहीं है। अब ये देखिए लाल हो चुका है। तो अब जो हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। तो अब ये गर्म हो चुका है तो अब इसके अंदर हम डालेंगे
उसके बाद चम्मच से नहीं डालिएगा, हाथ में लेकर इस तरीके से आपने जो है हाथों से डालना है, ऐसे इस तरीके से आपने। फिर ये रसगुल्ला टाइप नहीं बनेंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे। ऐसे आपने डालना है ऐसे। और उसके बाद ये थोड़ी देर के बाद आपने पलट लेना है। ये देखिए थोड़ी देर के बाद खुद ही ऊपर आ जाएंगे ऐसे। बहुत ही अच्छे जो है ये हमारे पकौड़े तैयार होंगे। इस तरीके से अगर आपने बनाए तो आपके पकौड़े भी जो है रसगुल्ले नहीं बनेंगे। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि चम्मच जो आप या लकड़ी का या स्टील का यूज़ कीजिएगा, तो प्लास्टिक का चम्मच आपने किसी भी गर्म खाने में यूज़ नहीं करना। अब ये देखिए तैयार है, तो अब हम निकाल लेंगे इस तरीके से। तो अभी तक अगर हम लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, और मेरे चैनल का विज़िट करें। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी अच्छी मैंने वीडियो डाली है, तो आप जो है चैनल का विज़िट करके हमें सब्सक्राइब कर दें। इस तरीके से हम सारे निकाल लेंगे पहले। तो इसी तरीके से बाकी भी बचे हुए सारे हम बना लेंगे। अब ये देखिए हमारे पकौड़े तैयार है, तो बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।